अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज जो टॉपिक है दैट इज़ आई। अच्छा, आई जो है ये रिसेप्टर है। रिसेप्टर कहते हैं हम ऐसे टिश्यू, सेल या ऑर्गन को जो क्या रिसीव करते हैं, जो स्टिमुलाई को रिसीव करता है। अब आँख है ना, आँख एक रिसेप्टर है, ठीक है। रिसेप्टर क्यों है? क्योंकि ये किसको रिसीव करता है? स्टिमुलाई को। अब स्टिमुलाई जैसे कि एग्जाम्पल देखी जाए तो लाइट क्या है? एक स्टिमुलाई है, सही है। तो स्टिमुलस और रिसेप्टर के बारे में इस चैप्टर के स्टार्ट में बहुत डिटेल के साथ हम पढ़ चुके हैं। खैर, तो आई जो है इसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आँख जो है ना, अब ये जो व्यू है इसका साइड व्यू है, यानी कि ये आँख ना एक जैसे एक आँख है, ये एक फ्रंट से होती है ऐसे, सही है। लेकिन ये ना ये फ्रंट से नहीं, ये साइड से दिखाई गई है। यानी कि आँख का ना सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है ना आपको नज़र आ रहा होता है, जिसको हम कहते हैं ना ये हमारा लेंस है आँख का, वो ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा होता है। बाकी जो आँख का आपको ये जो वाइट वाला हिस्सा है ना, वो ये है, सही है। तो ये साइड से आँख दिखाई गई है। तो यानी जो ये वाला सारा हिस्सा है ना इसका, ये वाला सारा हिस्सा ये आँख के ना पीछे की तरफ होता है, सही है। तो ये नज़र नहीं आ रहा होता क्योंकि ये पीछे की तरफ होता है, आँख के जो है ना पीछे की तरफ होता है। और यानी कि अगर कहा जाए तो जो ठीक है, जो ये वाला हिस्सा है इसका, ये आगे वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा आँख का पीछे वाला हिस्सा है। तो आँख की 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ना, उसको हम कहते हैं स्क्लीरा, सही है। तो ये वाली जो लेयर है आपको ये जो लाइट येलो कलर में नज़र आ रही है, आई थिंक पैरेट कलर, लाइट येलो कलर में जो नज़र आ रही है ये क्या है? स्क्लीरा है। जो स्क्लीरा है ना, स्क्लीरा, ये सारी स्क्लीरा है, सही है। अब ये जो स्क्लीरा है ना, इसका इसके अंदर होते हैं कनेक्ट करने वाले टिश्यूज, जिसको कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं, क्योंकि आँख का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कनेक्ट होता है स्किन के साथ। और कनेक्टिव टिश्यूज इसके अंदर होते हैं जो कि सपोर्ट का काम करते हैं, और आँख के बाकी जितने भी अंदर वाले पार्ट्स हैं उनको ये स्क्लीरा क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। स्क्लीरा जो है ना, यहाँ तक स्क्लीरा है सारी, सही है। और आगे जाके ना ये स्क्लीरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको तब हम स्क्लीरा नहीं कहेंगे, सही है। मैं दोबारा से बता रही हूँ कि ये जो पार्ट है ना, यहाँ से लेके ये वाला जो इतना पार्ट है, सही है, ये क्या है? इसको हम कॉर्निया कह देंगे। यानी कि स्क्लीरा यहाँ पर आकर क्या बन जाएगी? कॉर्निया। तो ये जो स्क्लीरा पार्ट है ना, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, लेकिन ये जो कॉर्निया वाला पार्ट है ना, इसमें जो है ना इसका कलर ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल क्लियर कलर होता है, यानी कोई रंग नहीं होता इसका। लेकिन जो ये स्क्लीरा है ना, इसका कलर वाइट होता है क्योंकि इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। अब ये जो कॉर्निया है ना, यानी कॉर्निया किसका पार्ट है? स्क्लीरा का पार्ट है। तो कॉर्निया का काम क्या होता है कि ये लाइट होती है ना, आँख के अंदर जो रोशनी है उसको अंदर आने देती है। अगर हम कॉर्निया की बात करें तो जो कॉर्निया है ना, इसकी जो शेप है वो इस तरह से है, यानी बाहर की तरफ इस तरह गई हुई। इस शेप को हम कहते हैं कन्वेक्स, यानी फिजिक्स में लेंसेज का पढ़ा होगा, इस शेप को हम कहते हैं कन्वेक्स शेप। तो जो कन्वेक्स होता है ना, इसका काम होता है कि ये आने वाली लाइट ना, जो भी लाइट आ रही होती है उस लाइट को ना ये आगे जाकर एक पॉइंट में मिला देती है। तो ये जो कन्वेक्स शेप होती है ना, इसकी खासियत होती है। तो इस कॉर्निया का काम ये है कि जब लाइट आ रही होती है ना, तो उस लाइट को थोड़ा सा जो है ना ये आगे की तरफ फोकस करवाती है, आगे की तरफ बेंड करवाती है। तो ये काम है कॉर्निया का। अच्छा, स्क्लीरा के बाद ना जो सेकंड लेयर है दैट इज कोरोइड। अच्छा, कोरोइड जो है ना, अगर देखा जाए स्क्लीरा की निस्बत ये ज़रा मोटी होती है, थिक होती है, और कोरोइड का कलर होता है, यानी कि ना स्क्लीरा वाइट कलर की होती है जबकि कोरोइड डार्क कलर की होती है, बिकॉज कोरोइड के अंदर ना खून की नालियाँ होती है। अब खून की नालियों में ब्लड जो होता है वो आँख को न्यूट्रिएंट्स देता है, ब्लड जो है वो आँख को खुराक और ग़िज़ा, ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो कोरोइड का गहरा रंग है, जो डार्क कलर है, उसका फ़ायदा ये होता है कि जो आने वाली लाइट होती है, क्योंकि लाइट ने जब आँख के अंदर जाना है ना, तो जो लाइट है ना, अगर जितनी भी एक्स्ट्रा लाइट है, उस एक्स्ट्रा लाइट को कौन जज़ब कर लेगा? कोरोइड जज़ब कर लेगा, सही है। यानी कि जब लाइट है ना, लाइट टकरा के वापस जा सकती है, तो इसको कहते हैं टकरा के वापस जाने को रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करना। तो इस रिफ्लेक्ट करने को कौन रोकता है? कोरोइड रोकता है, सही है। और जो कोरोइड है ना, कोरोइड के बाद जो तीसरी लेयर है उसको वो तीसरी लेयर ये वाली है जो ब्लू में उन्होंने ड्रा की है, ये सबसे बारीक लेयर, इसको हम रेटिना कहते हैं। खैर, रेटिना के बारे में मैं आपको बाद में डिटेल से पढ़ाती हूँ। कोरोइड जो है यहाँ पे आके बेंड हो जाएगी,
यहाँ से ये कोरोइड क्या हो जाएगी, ये ऑरेंज में आपको दिख रहा है, ये आगे जाके ये बेंड हो गई है और इस बेंड वाले पार्ट को हम कहते हैं आइरिस। अच्छा, इस पार्ट के अंदर ना, इस आइरिस के अंदर ना मसल्स होते हैं जो कि मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो आइरिस है ना, ये इस तरह को मतलब आगे को हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान में ना एक खाली जगह होती है और इस खाली जगह को ना, इस होल को, इस जगह को हम कहते हैं प्यूपिल। सही है। प्यूपिल वो जगह है जहां से लाइट ने ना लेंस के अंदर इंटर होना है। सही है। अब ये आइरिस जो है वो किस तरह से प्यूपल को जो है वो छोटा करता है, किस तरह से बड़ा करता है, उसको हम समझ लेते हैं। अच्छा, आइरिस को अगर हम देखें ना फ्रंट साइड से, कि फ्रंट साइड से आइरिस कैसा लगता है, तो वो इस तरह से होता है। यानी कि जो ये है ना, ये जो आपको ये गुलाई में नजर आ रही है, ये जो ब्लैक कलर में नजर आ रहा है ना, ये है प्यूपिल। और ये जो गोल गोल आपको नजर आ रहे हैं, ये मसल्स हैं आइरिस के। यानी कि ये जो आपको एक फूल सा नजर आता है ना आंख में, फूल नमा, ठीक है, फूल सारी फूल नमा जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है आंख में, एक्चुअल में ये आइरिस होता है। तो आइरिस के अंदर वाले ये मसल्स होते हैं। इसमें ना दो तरह के मसल्स होते हैं। एक ये जो आपको गोल में दिख रहे हैं, ठीक है, यानी ये जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल के जो पीछे वाले ये जो गोल में दिख रहे हैं, इन मसल्स को हम कहते हैं सर्कुलर मसल्स। और इसके अलावा एक ये वाले मसल्स, ठीक है, इनको हम कहते हैं रेडियल मसल्स। अब मसल्स का काम है मूवमेंट करना, ठीक है। जब मसल्स मूवमेंट करेंगे तो उस वजह से क्या होगा कि जो ये प्यूपिल है, ये या तो बड़ा हो जाएगा या ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब प्यूपिल बड़ा कब होता है, यानी कि जब ये सर्कुलर मसल्स ना फैल जाएं। अब देखो, खुद देखें, जब ये दूर दूर चले जाएंगे तो सुराख क्या हो जाएगा, सेंटर वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि जब भी सर्कुलर मसल्स दूर दूर चले जाएंगे, इसका मतलब है रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज का छोटा हो जाना। सही है। तो आप देख सकते हो कि जो रेडियल मसल छोटे हो गए हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर गए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका ऑपोजिट है। यहाँ पे जो मसल्स है ना रेडियल वाले, वो ज्यादा जो है वो फैले हुए हैं, जबकि ये जो सर्कुलर मसल्स है ना यहाँ पे छोटे हो चुके हैं। तो इस तरह से ना ये एक दूसरे का ऑपोजिट है। और मतलब अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि ये जो प्यूपल है यहाँ पे ये बड़ा क्यों हो रहा है, यहाँ पे छोटा क्यों हो रहा है। क्या हमें तो नजर नहीं हो रहा था कि आंख में, कि हमें ऐसा नहीं लगेगा कि ये पूरी जो है, जिसको हम लेंस भी कहते हैं, एक्चुअल में वैसे ये लेंस नहीं होता। लेंस जो है वो इसके पीछे होता है, हम इसको लेंस कह देते हैं, लेंस इसके पीछे होता है। खैर, तो हमें तो नजर नहीं आया कभी ये पूरा बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये जो प्यूपिल है ना, ये बड़ा और छोटा होता है। अच्छा, ये प्यूपिल बड़ा कब होता है, जब अंधेरा हो, जब हमारी आंख को ना क्लियर देखना हो, तो उस वक्त ये प्यूपिल बड़ा हो जाता है। तो जब लाइट कम होती है ना, तो ये प्यूपिल बड़ा हो जाता है ताकि ज्यादा ज्यादा लाइट आंख के अंदर आए। और प्यूपिल सिकुड़ता कब है, जब लाइट बहुत तेज होती है। जैसे हम अचानक धूप में जाते हैं, छाँव से अचानक रोशनी में चले जाए, सॉरी अंधेरे से अचानक रोशनी में चले जाए, तो उस वक्त क्या होता है कि ये जो प्यूपिल है ना, ये छोटा हो जाता है ताकि ज्यादा लाइट आंख में ना जाए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा आंख में लाइट जाएगी ना, तो आंख डैमेज हो सकती है। तो आइरिस के बारे में आपको समझ आ गई होगी। आइरिस के पीछे ना लेंस है। अच्छा, लेंस की अगर आप देखो ना, तो अल्लाह ने जो हमारा लेंस है ना, वो कन्वेक्स बनाया है। वो क्यों? क्योंकि जो आने वाली लाइट, जैसे मैंने पहले बताया था, कन्वेक्स की खासियत होती है, कन्वेक्स शेप की, कन्वेक्स, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा होगा। जो कन्वेक्स है, इसकी खासियत होती है कि जो लाइट है ना, उसको ये एक पॉइंट पे मिला देगा। क्यों? क्योंकि जो रेटिना है, इसका काम है कि इसने लाइट को जो है अपने अंदर लेके जाना है। क्योंकि जब लाइट रेटिना पर पड़ेगी तभी हमें नजर आएगा। जब भी आप किसी चीज को देख रहे होते हो ना, मिसाल के तौर पे आप अपने हाथ को अगर देखो, तो इस हाथ को आप कैसे देख पा रहे हो, लाइट की वजह से देख पा रहे हो, क्योंकि लाइट आपकी आंख में गई है। वो लाइट जब आपकी आंख में गई है, वो रेटिना पे फॉल हुई है, जिसकी वजह से आप जो है ना अपने हाथ को देख पा रहे हो। सही है ना। अगर लाइट बिल्कुल बंद होगी, बिल्कुल अंधेरा होगा, आप अपने हाथ को नहीं देख पाओगे। इसीलिए लाइट का इस रेटिना पर पड़ना जो है ना, वो जरूरी होता है। अब ये जो लेंस है ना, ये लेंस जो है वो इन यहाँ पे अटैच होते हैं, यहाँ पे मसल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं सीलरी मसल। ये सीलरी मसल्स यहाँ पे क्यों होते हैं? क्योंकि ये मसल्स का काम होता है कि मसल्स क्या करते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा, या तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या रिलैक्स करेंगे, सिकुड़ेंगे या तो फैलेंगे। अब ये मसल्स जो है ना, ये सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। अब ये मसल्स जो है ना, इस लेंस के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इनको जोड़ने के लिए यहाँ पे ना ये है, इसको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो सस्पेंसरी, सस्पेंस कहते हैं पकड़ने वाले को, सस्पेंड यानी पकड़ लेना, लिगामेंट कहते हैं कनेक्ट करने वाले टिश्यू को। क्योंकि ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये लेंस और मसल, इस मसल को आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं।
अच्छा, ये जो सिलियरी मसल्स है ना, इसका काम कब होता है? जब लाइट आ रही होती है ना, ये जो लेंस है देखो, जब सिलियरी मसल्स जो हैं, ये वाले मसल जब छोटे हो जाएँगे, तो जब छोटे होने से ये जो लिगामेंट्स है ना, ये पीछे की तरफ खींचेंगे। जब ये पीछे की तरफ खींचेंगे ना, तो ये लेंस है ना, लेंस ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये ज़्यादा कन्वेक्स हो जाएगा, सही है? और ये ज़्यादा कन्वेक्स कब होता है? जब भी कोई चीज़ आप नज़दीक से देख रहे हो। क्यों होता है ज़्यादा कन्वेक्स अब? इसकी रीज़न हम नेक्स्ट जब डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तब बताऊँगी। अच्छा, अब जब हमने कोई चीज़ दूर की देखनी है, तो उस वक़्त क्या होता है कि ये जो सिलियरी मसल्स है ना, ये रिलैक्स हो जाएँगे। रिलैक्स होने से ना क्या होगा कि ये लिगामेंट्स जो है ना, ये खींचेंगे नहीं लेंस को। तो जो लेंस है ना, ये पहले की तरह जो है ना, वो कम कन्वेक्स हो जाएगा। सही है? अब हम चलते हैं रेटिना की तरफ। खैर, रेटिना से पहले, रेटिना जो है ना, ये काफ़ी डिटेल से हमने पढ़ना है। इससे पहले हम इसकी प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं कि अल्लाह ताला ने ना आँख को किस तरह से प्रोटेक्ट किया हुआ है। जो हमारी आँख है ना, आँख की पोजीशन की बात करें तो ये जैसे खोपड़ी होती है, तो खोपड़ी में इस तरह से 2 खाली जगह होती हैं, पोर्शन होते हैं। इन पोर्शन को ना हम कहते हैं आई ऑर्बिट या आई सॉकेट, इसके अंदर हमारी आँख वाक़या होती है, सही है? ये तो होगी इसकी पोजीशन। दूसरी ये कि प्रोटेक्शन की बात करें ना, तो जो हमारी आँख है ना, आँख में अल्लाह ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना आईलिड्स दी हैं। आईलिड्स किसको कहते हैं? जो हमारी आँख के ऊपर इस तरह से नहीं होता, इसको हम आईलिड कहते हैं, जो स्किन होती है। तो होता क्या, जब ये जो, सॉरी, स्किन को आईलिड नहीं कहते एक्चुअली में, ये जो ये है ना, ये वाला पोर्शन, इस अपर और लोअर आईलिड, ये इसको हम कहते हैं। तो जब हमारी आँख बंद होती है ना, तो होता क्या है कि ये आईलिड किस तरह से हमारे यहाँ पे होते हैं, टीयर्स, आँसू, कोनों पे आँसू वाले ग्लैंड्स होते हैं, जो कि आँसू खा यानी आँसू पानी है ना, उसको अच्छा, जो आँसू वाला पानी है ना, वो हर टाइम हमारी आँख के अंदर होता है, और उसको फैलाता कौन है? जब ये आईलिड क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, तो यहाँ पे जो टीयर्स होते हैं ना, वो पूरी आँख में फैल जाते हैं। अब उन टीयर्स के अंदर क्या होते हैं, टीयर्स के अंदर ना बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने वाला मटेरियल होता है, और टीयर्स हमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये हमारी आँख को खुश्क होने से बचाते हैं, और इसके अलावा ये हमारी आँख को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, ज़ाहिर बात है, खुश्क होने से बचाना प्रोटेक्शन ही है। और इसके अलावा ना, ये जो टीयर्स होते हैं, ये हमारी आँख को खुश्क होने से इसलिए बचाते हैं, क्यों? हमारी ये आँख का चपकना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो पलकें हैं ना, पलकें, इसका काम होता है कि ये झाड़ू की तरह काम करती हैं। यानी कि ना, जितनी भी कोई डस्ट वगैरह होती है, आँख में मट्टी वगैरह ना आ जाए, तो वो इसी के साथ लग जाए, वो आँख के अंदर ना आ जाए। इसलिए हमारी पलकें जो है ना, वो हर टाइम हम जब ब्लिंक करते हैं अपनी आँखों को, तो ये पलकें जो होती हैं ना, ये बचाती हैं हमारी आँखों को, कि हमारी आँख में ना कोई भी डस्ट जो है ना, वो ना आ जाए। तो प्रोटेक्शन की भी समझ आ गई है आपको, और स्ट्रक्चर की भी समझ आ गई है। तो अब हम थर्ड लेयर, दैट इज़ रेटिना, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा, जो रेटिना है ना, रेटिना के पास ना 2 पॉइंट्स होते हैं, सही है? एक पॉइंट ना यहाँ पे होता है, ये वाला पॉइंट, इसको हम फोविया कहते हैं। होता क्या है, इसको ना बहुत गौर से आपने समझना है कि जो फोविया है ना, फोविया, यहाँ से एक्चुअल में ना एक छोटा-सा गड़ा होता है, इस तरह से, जैसे मैंने अभी अंदर से बनाया है, लाइक इसको मैं बनाती हूँ पर्पल से, तो ये इस तरह से ना अंदर को एक गड़ा गया होता है, ठीक है? अब मैंने ज़्यादा बना दिया समझाने के लिए, तो थोड़ा-सा डिप कह लो, डिप्रेशन कह लो, यानी अंदर को गहराई होती है। तो ये जो गहराई है ना, लाइट जब आती है ना, तो लाइट जो है ना, अगर इस डिप्रेशन में चले जाएगी, तो एक्चुअल में ये जो फोविया वो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे ना बहुत ज़्यादा ऐसे सेल्स होते हैं, जो कि आपको चीज़ों में कलर्स दिखाते हैं। जैसे हम कोई भी आप चीज़ देख रहे हो, उसमें कलर्स आपको दिख रहे हैं, देखिए, तो वो सेल्स यहाँ पे होते हैं, बहुत ज़्यादा। सही है? वो सेल्स में भी आपको कौन सेल्स और रोड सेल्स का पढ़ाती हूँ। तो खैर, फोविया का मैं बाद में मज़ीद बताती हूँ, पहले हम सेल्स को पढ़ लेते हैं। रेटिना जो है ना, इसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं रोड सेल्स होते हैं, दूसरे होते हैं कोन सेल्स होते हैं। जो रोड सेल्स होते हैं ना, इनका काम होता है कि जितने भी आपको डिम लाइट, यानी कि जब अंधेरा होता है ना, यानी ब्लैक एंड व्हाइट में जो भी आपको दिखता है, यानी कि अगर कोई लेट्स से कि आप कोई ऐसा देख रहे हो जिसमें ना, कोई ऐसी मूवी देख रहे हो जिसमें कलर्स नहीं है तो जितना भी वो आपको एक इमेज दिखती है ब्लैक एंड व्हाइट में, वो किसका काम है? रोड सेल्स का। और जो कॉन सेल्स है ना, इसका काम है जितने भी आपको कलर्स दिखाने हैं, तो सी से कलर्स इस तरह आप याद रख लेना। तो जितने भी तेज आपको सारे कलर्स हैं, वो ये दिखाता है, ठीक है? कलर्स में फ़र्क करना जो है ना, वो कौन सेल्स की वजह से होते हैं। हमारी ह्यूमन सेल में ना 12.5 मिलियन जो है ना, ये रोड सेल्स होते हैं, और 0.7 मिलियन जो है ना, वो कौन सेल्स होते हैं। कौन सेल्स ना कम होते हैं, रोड सेल्स ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि रोड सेल ने जो है ना, वो ना सिर्फ आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाना है, बल्कि आपको पूरी तस्वीर दिखानी है, और उसमें जो रंग है वो कौन ने दिखाने हैं। खैर, तो अगर आप इसको लाख में कन्वर्ट करो, तो
12 मिलियन यानी कि 120 लाख, क्योंकि अगर आप 12.5 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 12.5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 10 लाख से, तो आपके पास आंसर आएगा 125 लाख। ठीक है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पेपर में ना वो कन्वर्ट करके पूछ सकते हैं आपसे। तो इसी तरह से जो है ना 0.7 मिलियन को हम करेंगे ना लाख में, तो 7 लाख बनते हैं। अच्छा, रोड सेल्स जो है ना, रॉड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है, रंग देने वाला मादा जिसको आप कहते हो, उसका नाम होता है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन जो है ना, ये मिलके बना 2 चीज़ों से, ऑप्सिन प्रोटीन और विटामिन ए। ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बना रही है, पिगमेंट बना रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, रोडोप्सिन। अब ये जो रोडोप्सिन है ना, पिगमेंट है, इसका काम क्या होता है कि जब भी लाइट आँख में आ रही है ना, तो जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारी आँख है, ठीक है? अब आँख के अंदर क्या है, रेटिना है, ठीक है? अब रेटिना पे जब लाइट पड़ेगी ना, तो रेटिना के अंदर कौन से सेल्स हैं, रोड सेल्स हैं। अब रोड सेल्स के अंदर रोडोप्सिन पे लाइट पड़ेगी, तो रोडोप्सिन उस लाइट को जज़ब कर लेगा। जैसे ही रोडोप्सिन लाइट को जज़ब करेगा, तो क्या होगा कि रोडोप्सिन के अंदर ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हो जाएँगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एक मैसेज जनरेट होगा। उस मैसेज को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। वो मैसेज जो है, वो आँख दिमाग को भेज देगी। इस तरह से जो है ना, इन दोनों का अलग-अलग होना ज़रूरी है, तभी मैसेज जनरेट होगा। लेकिन जब हमारी आँख में कोई लाइट नहीं जा रही होती, तब ये दोनों दोबारा जुड़ जाते हैं और क्या बना देते हैं, रोडोप्सिन बनाते हैं। यानी कि जो जो रोडोप्सिन है, ये टूटता भी रहता है और जुड़ता भी रहता है। अब यहाँ पे आपको पता है कि रोडोप्सिन को बनाने के लिए क्या चाहिए? विटामिन ए चाहिए। तो विटामिन ए जो है, अगर किसी को कमी हो जाए, इसकी डेफ़िशिएंसी हो जाए, तो उस इंसान की जो है ना, रोडोप्सिन नहीं बनेगा। जब रोडोप्सिन नहीं बनेगा, तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा, तो रोड सेल नहीं बनेंगे। तो रोड सेल जब कम हो जाएँगे, तो वो इंसान जो है, वो ब्लैक एंड व्हाइट जो है ना, उसको रात के टाइम डिम लाइट में सही से नज़र नहीं आएगा, और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं नाइट ब्लाइंडनेस का। ठीक है? क्या नाम देते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस का। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, रेटिना के अंदर जो दूसरे सेल हैं, दैट इज़ कोन सेल्स। कोन सेल्स जो है ना, इसका काम है, इसने ब्राइट लाइट, आप ब्राइट कलर्स आपको दिखाने हैं। कोन सेल्स ना 3 तरह के होते हैं, जैसे रॉड सेल एक तरह का होता है, लेकिन तादाद तो ज़्यादा होती है, लेकिन इसी तरह कोन सेल्स ना बेशक 7 लाख भी हैं, लेकिन ये 3 तरह के होते हैं। अब इसमें 3 तरह के इसमें भी इसी तरह पिगमेंट होता है, इसमें रोडोप्सिन होता है, तो इसमें आयोडोप्सिन होता है। इस पिगमेंट को क्या कहते हैं? आयोडोप्सिन। पिगमेंट हम उसको सब्सटेंस को कहते हैं, उस शय को कहते हैं, जो रोशनी को अब्ज़ॉर्ब करता है। अभी जो पिगमेंट है ना, आयोडोप्सिन, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में है। लेकिन ये वाला पिगमेंट जो है, वो आपको ब्लू कलर दिखाएगा, ये वाला पिगमेंट आपको ग्रीन कलर दिखाएगा, ये वाला रेड। ये 3 बेसिक कलर्स हैं, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। सही है? तो आप इसको आरबीजी के नाम से याद रख सकते हो। तो बाकी जितने भी आपको रंग दिखते हैं ना, वो इन इन तीनों के मजमूए से दिखते हैं, यानी ये तीनों मिलके काम करते हैं, तो आपको बाकी रंग नज़र आते हैं। बिलफ़र्ज़ अगर किसी इंसान की ना ये वाला आयोडोप्सिन खराब हो गया, तो उसको ब्लू कलर नहीं दिखेगा। अगर ये वाला आयोडोप्सिन खराब हो गया, उसको ग्रीन नहीं दिखेगा। तो जौन-सा भी एडॉप्शन खराब होगा, उस लिहाज से उसको वो कलर नहीं दिखेगा, और इस कंडीशन को हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो होप सो आपको नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस में डिफरेंस जो है ना, वो समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इन 2 पॉइंट्स की, जो कि रेटिना के अंदर होते हैं। सेल्स रेटिना के अंदर 2 तरह के होते हैं, रोड एंड कोन, और रेटिना के अंदर पॉइंट्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है फोविया और एक होता है ऑप्टिक, सॉरी, एक होता है फोविया, दूसरा होता है ब्लाइंड स्पॉट। सही है? अब फोविया क्या है, जैसे मैं पहले बता रही थी कि ये एक छोटा-सा गड़ा होता है। अब इसमें कोन सेल्स सिर्फ़ होते हैं, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा कोन सेल्स होते हैं, जिसकी वज़ह से क्या होता है कि फोविया सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ब्राइट कलर्स दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि रेटिना यहाँ पे नहीं, कोन यहाँ पे कोन भी है, रोड, लेकिन सिर्फ़ ये ख़ास पॉइंट ऐसा है फोविया, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होंगे, बहुत ज़्यादा कोन सेल्स होंगे, और जो कि आपको दिखाएँगे अ बहुत ज़्यादा जो है ना, कौन सेल्स होंगे, जो कि आपको कलर्स की शार्पनेस दिखाएँगे, कलर्स की वो जो क्लियरिटी होती है, बिल्कुल क्लियर कलर आपको दिख रहा होता है, वो चीज़ आपको जो है ना, वो फोविया दिखाएगा। अब फोविया जो है ना, यहाँ पे जाके ना, जब यहाँ पे ऐसे आता है ये रेटिना, यहाँ पे जाके ना, इस पॉइंट पे जाके, यहाँ से ना नर्व्स निकलती हैं, जो कि ना ऑप्टिक आँख नर्व, ये दिमाग को मैसेज लेके जाती है, नर्व इम्पल्स लेके जाती हैं। जो ये वाला पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है? ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे आप देख सकते हो, इस पॉइंट पे ना रेटिना नहीं है, ठीक है? यहाँ पे क्लियरली अगर आप देखो, तो इस पॉइंट पे रेटिना नहीं है। इस पॉइंट पे ना, ना तो कोई कोन है, ना तो कोई रोड है। इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, यानी ऐसा निशान जहाँ पे कुछ नहीं है। और इस ब्लाइंड स्पॉट का दूसरा नाम है ऑप्टिक डिस्क। ठीक है? तो ऑप्टिक डिस्क और ब्लाइंड स्पॉट की जो है ना, वो सेम डेफिनेशन है। और ऑप्टिक हम कहते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट या ऑप्टिक डिस्क वो पॉइंट होता है, जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स कहाँ एंटर हो रही हैं, इस रेटिना के अंदर एंटर हो रही हैं।
अब हमारी जो आँख है ना, इसमें 2 खाने होते हैं। एक खाना होता है जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। अब ये जो पहला खाना है ना, ये कहाँ से शुरू होता है, आइरिस और जो ये कॉर्निया है ना, यानी ये इतना वाला खाना है, इसके दरमियान में जो होता है ना, इसको हम कहते हैं एक्व तो ना 2 तरह के खाने होते हैं। एक्वस ह्यूमर जो है ना, इसमें जो पानी, यहाँ पे पानी होता है, लाइक ना H2O वाला नहीं, लाइक इसके अंदर जो मटेरियल होता है ना, वो पानी की तरह का होता है, फ्लूइड लाइक जिसको आप कह लो, ठीक है, फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है। और इसका काम होता है किसने जो है ना प्रोटेक्शन दे रही है। इसके अलावा जो है ना, जो ये वाला है ना विट्रस ह्यूमर, इसके अंदर ना जेली लाइक मटेरियल होता है, जैसे जेल नहीं होती, ठीक है, जेली होती है, वैसा मटेरियल इसके अंदर होता है। अच्छा, ये इसका काम क्या होता है कि ये हमारी आँख को पूरी शेप ही इसने दी हुई है। अगर विट्रस ह्यूमर या एक्वस ना होगा ना, हमारी आँख की कोई शेप ही नहीं होगी। इसके अलावा इनका काम है कि ये जो लेंस है ना, ये बड़ा डेलिकेट होता है, बड़ा नाजुक होता है। इस डेलिकेट लेंस को ना पकड़े रखना, इसको प्रोटेक्ट करना जो है ना, इसका काम होता है। अब अगर देखा जाए तो इस मटेरियल के अंदर, इसके अंदर कैसा मटेरियल होगा, इसके अंदर होंगे आयन्स होंगे, प्रोटीन्स होंगी, शुगर्स होंगी, ऐसी एंजाइम्स वगैरह ऐसी चीज़ें जो है ना, वो इसके अंदर होती हैं। तो फाइनली अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो लाइट आती है, लाइट कॉर्निया से स्ट्राइक टकराती है, थोड़ी सी बेंड करेगी, उसके बाद प्यूपल से होती हुई किधर चले जाएगी, लेंस से होती हुई लाइट, लेंस कन्वेक्स लेंस है, इसको फोकस करेगा और ये फोकस हो जाएगी किस पे, रेटिना पे, मैसेज जनरेट होगा और वो मैसेज जो है ऑप्टिक नर्व ले जाएगी ब्रेन तक, एंड देन फिर आपको पता चलेगा कि आपने क्या देखा है। यानी जब लाइट हमारी आंख में इंटर हुई, हमें कुछ नहीं पता हमने क्या देखा, लेकिन अब देखिए कितनी जल्दी ये अमल होता है कि हम देख रहे हैं, हमें पता चल रहा है हम क्या देख रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छा खैर इसकी रीडिंग हम कर लेते हैं। जो इसके डिफरेंसेस वगैरह हैं वो मैंने जो है वो कॉपी उस पर जो है भेजे हुए हैं। तो हेडिंग्स वगैरह आप दे लीजिएगा। यहाँ पे आप पोजीशन की हेडिंग देंगे, स्मॉल पोर्शन छोटे से जो है हिस्से स्कल खोपड़ी की, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, आई सॉकेट की डेफिनेशन है यहाँ तक। इसके बाद आईलिड्स का फंक्शन है, ये वाइप साफ करते हैं, प्रिवेंट रोकते हैं डिहाइड्रेशन, आंख को खुश्क होने से रोकते हैं। और इसका दूसरा फंक्शन है कि ये आंख में आंसू को फैलाते हैं। इनके अंदर ऐसा इस टीयर्स का अगर आपसे पूछे टीयर्स क्या होता है, तो आप देखें ना टीयर्स के अंदर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फाइट करते हैं, लड़ते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। थर्ड, अगर आपको आईलैशेस का पूछ लिया जाए, वैसे आता नहीं, अगर आईलैशेस का पूछ लिया जाए तो इसका काम होता है कि इसने रोक के रखना है, बारीक फाइन कहते हैं, बारीक बारीक जो पार्टिकल्स हैं उसको आंख में एंटर होने से रोकना है। नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो आउटर लेयर जो सबसे बाहर वाली लेयर है आंख की, उसको हम सक्लीरा कहते हैं। सक्लीरा का फंक्शन क्या है, सक्लीरा जो है ना वो आंख को वाइट कलर देती है। इसकी स्ट्रक्चर है इसका, इसके अंदर डेंस बहुत ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अंदर वाले हिस्सों को आंख की और मेंटेन करते हैं शेप को। इसके बाद सक्लीरा के बाद जो है कॉर्निया का आ जाता है। यहाँ से कॉर्निया की डेफिनेशन आ जाती है। सक्लीरा जो है वो एक ट्रांसपेरेंट कॉर्निया बनाता है। कॉर्निया का फंक्शन है कि इसने एडमिट करना है, दाखिल करना है लाइट को। कहाँ एडमिट करना है, आंख के अंदर आने एंड बेंड, एंड ये मोड़ देगा लाइट रेस को, ताकि जो है ना वो लाइट रे कहाँ पे आ जाए, फोकस पे आ जाए। इसके बाद जो है तीसरा जो है वो मिडल लेयर है। मिडल लेयर डेफिनेशन कोरोइड की यहाँ से शुरू होती है, इसको हम कोरोइड कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, ये आंख को जो है वो डार्क कलर देते हैं। फंक्शन इसका क्या है, डिसरप्टिव कहते हैं, बेतरतीबी वाली रिफ्लेक्शंस को आंख के अंदर जाने से रोकती है। इसके बाद है आइरिस की डेफिनेशन। कॉर्निया के बाद जो है ना कोरोइड जो है वो बेंड होता है, मसल्स का एक रिंग बनाती है, जिसको हम आइरिस कहते हैं। प्यूपल की डेफिनेशन, देयर इज अ राउंड होल कॉल्ड प्यूपल इन द सेंटर ऑफ आइरिस। आइरिस के जो है वो सेंटर में प्यूपल होता है। और प्यूपल का फंक्शन बताया हुआ कि टकराने के बाद कॉर्निया से लाइट टकराती है तो उसके बाद वो प्यूपल में चले जाती है। इसके बाद यहाँ पे आप हेडिंग देंगे साइज ऑफ प्यूपल। साइज ऑफ प्यूपल को कौन एडजस्ट करता है, मसल्स ऑफ आइरिस। अच्छा, यहाँ से ये पॉइंट ना बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि मसल्स जो है ना, यहाँ पे वर्ड ना कॉन्स्ट्रिक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक ही चीज़ है। यानी जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा है तो वहीं पे वर्ड कौन सा लिखा है, कॉन्स्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, सुकड़ना। तो ये पूछ लिया जाता है कि जब लाइट इंटेंसिटी कम होती है तो कौन से मसल रिलैक्स कर रहे होते हैं और कौन से मसल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद आ जाता है लेंस। आइरिस के पीछे पोजीशन है लेंस की, जो कि फंक्शन है कि लाइट को फोकस करता है। इसके बाद सिलरी मसल्स का आ जाता है। लेंस जो है वो किसके साथ अटैच होता है, सिलरी मसल्स के साथ अटैच होता है। कि विया किसके जरिए होता है, रिंग होती है सस्पेंसरी लिगामेंट्स के जरिए। सस्पेंसरी लिगामेंट्स अगर देखें आपको सिलरी मसल्स की डेफिनेशन आ जाए, लेकिन लेंस इज अटैच टू सिलरी मसल्स ऑफ आई। ठीक है, तो सिलरी मसल्स का आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सिलरी यहाँ से ये सेकंड पॉइंट आपने सिलरी मसल्स का ये वाला लिखना है। और अगर आपको आ जाए सस्पेंसरी लिगामेंट की डेफिनेशन तो आपने लिखनी है यहाँ से लेके
यहाँ तक और सेकंड पॉइंट आप छोटा-सा डायग्राम बना के बता सकते हो कि ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स है, ठीक है? जो लेंस को जो है ना वो अटैच करते हैं मसल के साथ। अच्छा, इसके बाद जो है ये जो सिलियरी मसल्स का समझ आ गया होगा आपको और सस्पेंसरी लिगामेंट का भी। इनर जो है लेयर है वो रेटिना है। इसके अंदर जो है अच्छा डेफिनिशन अगर आपको आ जाए कि रोड्स एंड कॉन्स क्या होते हैं, तो आपने कहना है कि रेटिना कंटेन्स फोटोसेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रोड्स। इसी तरह से आपने कहना है रेटिना कंटेन्स फोटोसेंसिटिव सेल्स कॉल्ड कॉल्ड कोन्स, ठीक है? अब ये पहला पॉइंट हो गया कोन्स एंड रोड्स दोनों का। सेकंड पॉइंट क्या है? इनका फंक्शन है, रोड्स का काम है डिम लाइट वगैरह को सेंसिटिव होते हैं, ये कोन्स ब्राइट लाइट के लिए। इसके बाद 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है? और इसमें फोविया जो है ऑप्टिक डिस्क है, फोविया की डेफिनेशन आ जाती है। फोविया एक गहराई होती है रेटिना के अंदर, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है? इसका फंक्शन है ये वाला। ऑप्टिक डिस्क की डेफिनेशन यहाँ से शुरू होती है और इसकी यहाँ तक जो है इसका जाता है और इसका ब्लाइंड स्पॉट और ऑप्टिक डिस्क एक ही चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे ना ये जो है मैंने भी आपको जो बताया था एमसीक्यू उसके लिहाज से। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है, इसमें ये बताया हुआ कि जो अगर हम बात करें ना एनिमल्स जैसे कैट एंड डॉग की बात करें तो उनकी आँखें बड़ी चमक रही होती हैं। उसकी वजह क्या होता है कि अल्लाह ताला ने ना उनकी आँखों के अंदर टॉर्च लगा दी होती है, क्योंकि वो रात के टाइम में अपना खाना ढूँढना होता है, इसलिए ताकि उनको नज़र आ सके। वो इसलिए क्योंकि जो उनकी रेटिना होती है ना, जैसे कि अभी हमने पढ़े ह्यूमन रेटिना, तो जिस तरह हमारी रेटिना होती है ना, इनकी रेटिना होती है बट रेटिना के पीछे ना इनकी एक इज़ाफ़ी लेयर होती है जिसको हम कहते हैं टेपटम। अब टेपटम का काम होता है कि जिस तरह हमारी कोरोइड होती है ना, वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देती, जबकि टेपटम क्या करती है, ये लाइट को दोबारा भेजती है आँख की तरफ, यानी लाइट टकराई रेटिना से और दोबारा किधर भेजा, इधर। जब लाइट वापस आँख से निकल रही होती है ना, तो वो रोशनी दिखती है हमें। तो टेपटम का काम होता है कि ये जो है ना वो लेयर होती है जो कि इनकी आँखों को चमकाती है, यानी इनकी आँखों से ना रोशनी जो निकलती है वो इस टेपटम की वजह से ही निकलती है। तो इसके बाद आ जाते हैं चैम्बर्स वाला पोर्शन। यहाँ पे इस पैराग्राफ पे आपने चैम्बर्स की हेडिंग देनी है। यहाँ पे एक्वस ह्यूमर की डेफिनेशन है, विट्रस की है। तो इनके दो पॉइंट्स आप इनकी बता सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है कि एंटीरियर चैम्बर जो है वो कहाँ पे होता है, फ्रंट ऑफ आइरिस और बिटवीन कोरिया एंड आइरिस के दरमियान। और पोस्टीरियर चैम्बर जो है एक्वस ह्यूमर इज अ एंटीरियर चैम्बर, विट्रस ह्यूमर इज अ पोस्टीरियर चैम्बर। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट पोजीशन का ये वाला कि एक्वस एंटीरियर चैम्बर जो है वो यहाँ तक, इसका दूसरा पॉइंट है, और पोस्टीरियर चैम्बर का जो पॉइंट है वो यहाँ तक है कि इज बिटवीन आइरिस एंड रेटिना, ठीक है? और ये विट्रस ह्यूमर का फंक्शन है, सही है? इसके बाद यहाँ पे आप हेडिंग देंगे प्रोसेस ऑफ विजन की, यानी देखने का अमल। तो अगर आप प्रोसेस ऑफ विजन की बात करें तो लाइट जो है वो किसी भी शय से इंटर होती है आँख में, रिफ्रैक्ट करते गुजर जाना, जब ये गुजरती है कॉर्निया से, फिर ये सारा देखिए, ये यही वाला बताया हुआ है जो मैंने आपको बताया था पहले अभी कि डायग्राम से कि किस तरह से जो है ना वो लाइट जो है वो आती है, कॉर्निया से टकराती है, प्यूपल से होती हुई, लेंस से होती हुई और विट्रस ह्यूमर से होती हुई जो है ना वो रेटिना पे फॉल कर जाती है। तो ये सारा इस पैराग्राफ में बताया हुआ है इन्होंने। इसके बाद जो है ना ये जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है दैट इज़ अबाउट आयोडोप्सिन पिगमेंट के बारे में है, सही है? और इस पे आपने हेडिंग देनी है रोडोप्सिन की। ये रोडोप्सिन का है और ये आयोडोप्सिन पिगमेंट के बारे में है, सही है? और इनके डिफरेंसेस जो है वो भेजे हुए हैं। खैर नाइट ब्लाइंडनेस का भी भेजा हुआ है। नाइट ब्लाइंडनेस का फर्स्ट पॉइंट बताएँगे कि नाइट ब्लाइंडनेस इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, इसका फर्स्ट पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट आप ये बता सकते हैं कि बॉडी जो है ना वो सिंथेसाइज़ करती है रोडोप्सिन को फ्रॉम विटामिन ए, यहाँ से लेके जो है ना वो यहाँ तक आप इसका सेकंड पॉइंट बना सकते हो। नाइट ब्लाइंडनेस जो है ना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे ना बताया जो आयोडोप्सिन है ना, इसमें कलर ब्लाइंडनेस का पूछ लिया जाता है कि ये कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है? वो जो क्योंकि ये विरासत में मिल सकती है, जीन्स में खराबी हो ना तब आयोडोप्सिन खराब हो जाए तो ये विरासत में मिल सकती है, ठीक है? होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।